Justice! We want justice! BSF की वैकेंसी! BSF की वैकेंसी! आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सुंदरबनी के मुख्य चौक की हैं, जहां पर कुछ युवा जो हैं, जो सीआईएसएफ और बीएसएफ की भर्ती की बात करें, वहां पर सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है उसमें इनका नाम नहीं आया, जिसके बाद ये लोग बीएसएफ की जो वैकेंसी है वो रिलीज करने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में बैनर है और वी वांट जस्टिस यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लगातार जस्टिस की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? रजत शर्मा। रजत, मुझे ये बताएं कि किस बात को लेकर आपका ये प्रदर्शन सबसे पहले चल रहा है, पहले ये बताएं। जी, ये बीएसएफ सीआईएस का जो एग्ज़ाम था उसका जो रिजल्ट निकाला है उसकी वैकेंसी पे ये प्रदर्शन चल रहा है। एक पूरा मामला क्या है ये बताएं। ये पिछले साल नवंबर में भर्ती हेल्ड करवाई गई थी। 7 से 14 नवंबर के बीच इसके ऑफलाइन फॉर्म लगाए गए थे। उसके बाद इन्होंने 16 से रैली स्टार्ट, फिजिकल इसका स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इन्होंने 29 दिसंबर को हेल्ड करना था एग्ज़ाम, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अप्रैल में कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने वापस पोस्टपोन कर दिया और ये रखा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम करवाते हैं और उसी समय एग्ज़ाम अभी होता नहीं है तो क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है। एक मिनट, आप एस्पिरेंट हैं? हाँ, आप रुके ना बात। उसके बाद अभी एग्ज़ाम हो रहा होता है तो क्वेश्चन पेपर पहले बाहर आ जाता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कि ये क्वेश्चन पेपर जो हमने लिखना था टिक करके वही सबमिट करवाना होता है, तो वो एग्ज़ाम बाहर नहीं आना चाहिए। अभी एग्ज़ाम अंदर चल रहा होता है तो इनका क्वेश्चन पेपर पहले ही बाहर आ जाता है और उसके प्रोटेस्ट के बाद ये एग्ज़ाम वो कैंसिल कर देते हैं और वापस रीकंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम। ये 8 नवंबर को री एग्ज़ाम होता है वापस से, बट वो वापस से एग्ज़ाम चल रहा होता है कि क्वेश्चन पेपर वापस बाहर आ जाता है, तो उसके बाद वापस प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम वापस री एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि सांबा में फ़ोन्स पकड़े गए और वो हमने उनको कर दिया, लेकिन एफआईआर लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या प्रूफ है कि उन्हीं बच्चों के पास फ़ोन पकड़ेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम लीक किया। जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है कि पेपर फिर से होना चाहिए? नहीं, पेपर वो देखिए, पेपर करवाते हैं तो अच्छी बात है, हम पेपर देने के लिए भी सारे रेडी हैं, नहीं तो मिनिमम वैकेंसी इंक्रीज की जाए। 1 साल से इन्होंने हमें रगड़ा दे के रखा है, कम से कम भी 5000 वैकेंसी, कम से कम भी हमें 5000 वैकेंसी दे, क्योंकि 50,000 लड़का रैली में गया था जिसमें से 32,000 लड़के ने रिटर्न में कॉन्डक्ट हुए थे बच्चे, उनमें से ये 1300 वैकेंसी। आप मुझे ये बताएं कि जब ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी क्या उस समय ये साफ किया गया था कि वैकेंसी कितनी है? उस समय 1356 वैकेंसी थी, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टाइम के साथ ये वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पीछे कहा कि हम फ्यू डेज में वैकेंसी को इंक्रीज करेंगे। आज 10 दिन हो गए, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई उनका बयान, कुछ नहीं आया। वहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज भी लिखा है, इसको घटाया भी जा सकता है, लेकिन आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि टाइम के साथ तो बढ़ेगी ना, घटेगी क्यों भाई? 1 साल हो गया, क्यों घटेगी? पिछले साल तो न्यू बच्चे आपने अभी यहाँ पर एक नारा आप लगा रहे थे कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी जो एग्जाम हुआ है, अगर मिनिमम वो माने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कि कहाँ से लीक हुआ है, पहले हमें बताएं कि कहाँ से। वो बोल रहे हैं कि हमने 2 बच्चों से फ़ोन पकड़ा, क्या गारंटी है कि उन्हीं बच्चों ने लीक किया? क्या गारंटी है? आप ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ था तो आप ये कहें ना कि पेपर जो है वो दोबारा होगा। आप वैकेंसी क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब वैकेंसी बढ़ाने के बाद देखिए 32,000 लड़के ने दिया, ये वाली वैकेंसी कहाँ पे गई इस साल की? पेपर तो हो गई दोबारा, लेकिन न्यू बच्चे भी तो उसमें कंडक्ट होंगे, वो बच्चे कहाँ पे? इससे कि यहाँ पे इस चीज़ को लेकर क्या आपने जो सीआईएसएफ बीएसएफ की जो भर्ती रैली थी, जो कोई प्रशासनिक जो अधिकारी थे, क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे आप मिले? देखिए हमारे जितने भी थे, जितने डॉक्टर आपके पास भी आऊँगा भाई, आप भी बोलिए, आप पीछे से गाइड ना करें ना, आप बता दें जो ये भर्ती हुई थी, इसको लेकर जिस तरह से आपका ये मामला था, इसको लेकर क्या आपने जो सीआईएसएफ जहाँ बीएसएफ की बात करें, जो प्रशासनिक कोई अधिकारी थे, क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, हमारे यहाँ पे बच्चों ने मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की थी और उन्होंने ये बोला था कि हम वैकेंसी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि ये 10th फेज़ वैकेंसी थी और जो बच्चे थे 1 साल के बाद 10th में वो बच्चे इंक्लूड होते हैं, डिक्रीज़ नहीं होते। तो जब वो बच्चे इंक्लूड हो गए हैं तो मतलब कि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये 1 साल से चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स के कारण। अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो मतलब कि आपको वैकेंसीज इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हमारे, अब बच्चा एक है जो उन्होंने एडमिशन नहीं ली कॉलेज में, 10th पास 12th
पास, वो सिर्फ इसी में पढ़ने के लिए लगे रहे, पैसे लिए, सब कुछ। एक साल उनका एक किस्म का वेस्ट हुआ है। अगर उनका एक साल वेस्ट हुआ है तो मैं कहता हूँ उनको कंपनसेशन के लिए इंक्रीज़ की जाए वैकेंसी भी, और इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी अगर स्पष्ट होती है, अगर, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं हमने एक पे FIR लॉन्च किया, अगर इंक्वायरी स्पष्ट होती है तो ये पेपर रिकंडक्ट कराना चाहिए। और यहाँ तक बात है पेपर की, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस पेपर में OMR शीट्स यूज़ होनी चाहिए। क्यों आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री, आप OMR शीट्स यूज़ नहीं कर रहे हो? क्यों एक पेपर वापस क्वेश्चन पेपर पे हो रहा है और वहीं पे टिक करके दी जा रही है? आपको OMR डिफेंस, बच्चे उत्सुक है BSF में जाने के लिए, गोली खाने देश के लिए मरने के लिए तैयार है। उन लोग बच्चों के साथ ऐसे डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट यही है ना, ग्रास रूट मुद्दे, बच्चे पढ़ेंगे तो इंडिया डेवलप होगा। अगर OMR शीट्स नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मतलब आप क्यों नहीं कर रहे? वो कहीं ना कहीं आपका सीधा आरोप यह है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, और हाँ जी। इस कारण जो है आप खफा हैं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो भी बीच में आ जाएंगे जो उस काबिल नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। मेरिट लिस्ट इस बार गई है 80+। हमेशा मेरिट लिस्ट ये 2017 के बाद पहली बढ़ती है, और हमेशा मेरिट लिस्ट हमारी यहाँ पे जाती थी 65, ज़्यादा से ज़्यादा 66, 67, उससे ऊपर नहीं गई है। मतलब ऐसे जगदम कहाँ से बच्चे आ गए 1-2 साल में कि मतलब उन्होंने मेरिट लिस्ट ही 80, 90, 94, देखो 100 मार्क्स के पेपर, उसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, और वो आप बोलो कि 94 बच्चा, ये बहुत, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल। आप इसका पेपर तो वही देगा ना जो एक 10th या 12th पास होगा, वो तो अब देगा नहीं। कोई PhD वाला तो एग्जाम देगा नहीं भर्ती का। बच्चों ने मेहनत की है, दौड़ा, ये देखो ये सारे बच्चे खड़े हैं, ये परेशान हैं, इनकी समस्या है। देखो ये है कि मैं तो कह रहा हूँ पेपर भी रिकंडक्ट कराना चाहिए, इसके ऊपर मतलब इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए, और वैकेंसीज जो है वो भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 1 साल का है ये। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँच रही है, BSF के जो CISF के जो भर्ती जिन्होंने कंडक्ट की थी, जिनके हाथों में आपका भविष्य है, जो लोग इसको बदल सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ जो है वो हमारे माध्यम से वहाँ तक पहुँच रही है तो क्या अपील आप करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि सबसे पहले तो एक पेपर की इंक्वायरी हो, ताकि आने वाले टाइम में पेपर एक स्मूथली और फेयरली मैनर से किया जाए कंडक्ट। दूसरे नंबर हमारी ये अपील है कि अगली बार पेपर्स में OMR शीट्स यूज़ की जाए, ताकि एक क्लियरेंस हो कि बच्चे ने पेपर दिया है, OMR शीट, जैसे कि अभी अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में हुआ 2 कॉपीज थी OMR शीट की, एक तो बच्चा ले जाता है, एक वहाँ पे है, तो ऐसा किया जाए। और तीसरा हमें ये है कि वहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वैकेंसीज है। इफ़ अगर मतलब बच्चे वहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, 10th पास बच्चे इंक्लूड हुए हैं पिछले साल के भी, तो अगर बच्चे बढ़े हैं तो वैकेंसीज भी बढ़नी चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, उसके आपके पास क्या एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ? ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमने ये क्वेश्चन पेपर्स है। बच्चा जब घर जाता है तो उसको घर वाले दिखाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा पेपर लीक हुआ है, ये तुम्हारा पेपर है, कैसे करके आए हो तुम पेपर? ये आपने भी ये पेपर दिया था? मैंने ये पेपर नहीं दिया था, लेकिन ये है कि ये बच्चे मेरे पास आए थे, इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। आप मतलब उम्मीदवार नहीं है? नहीं, मैं ये उम्मीदवार है। आप उम्मीदवार हैं? हाँ जी। अभी हम अंदर से बाहर आए, मेरे घर से कॉल आती है कि बेटा तुम पेपर दे के बाहर आए हो। तो आप क्या पेपर दे के आए हो? अभी आपका एग्जाम चल रहा था कि पेपर हमारे पास फ़ोन में पेपर लीक, WhatsApp पे पेपर आ जाते हैं। आपने भी ये पेपर दिया था? बिल्कुल पेपर दिया। यही पेपर था जो अंदर आया हुआ? पेपर था, बिल्कुल यही पेपर था, पूरा आप चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन थे। आप आए इधर, आप भी उम्मीदवार हैं? यस सर। हाँ, आपने पेपर दिया था? हाँ सर, मैंने पेपर दिया था, और सर जो यही पेपर था जो अंदर? सर, और सर जो पहली बार हुआ है 80+ मेरिट गया, नहीं तो 65 तो इस बार लॉकडाउन की वजह से नेट बंद था सर, और कोचिंग सेंटर बंद थे, तो इतना मेरिट कहाँ से? इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, मेरिट पर आप कैसे सवाल? सवाल नहीं उठा सकते हम, लेकिन जहाँ पे सर ये कि मुन्ना भाई MBBS फिल्म नहीं चल रही है, ब्लूटूथ लेके बंदा अंदर जाता है, फोन लेके जाते हैं, वहाँ पे पेपर दे रहे हैं सर। जो पेपर हो रहा है, जो मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है सर, सिक्योरिटी को चैलेंज हो रहा है कि उनके फ़ोन लेके जा रहे हैं, कल तो वो गन लेके अंदर जा सकते हैं, वो क्यों क्या कलेक्ट करवा रहे थे? पेपर कलेक्ट करवा रहे सर। हमारे JNK के साथ हर बार ऐसा हो रहा है सर, 2 साल के बाद आर्मी की भर्ती आती है, बाहर सेंटरों में साल के बाद 2-2 भर्तियाँ आती हैं। हमारे JNK के साथ, हमारे JNK के युवा को इग्नोर इसकी बात करें, इसकी बात सर, मैं करें। इसी की बात कर रहा हूँ कि इग्नोर किया जा रहा है, हर बार इग्नोर। नेट हमारा बंद था, हम इतना अगर इसको नहीं बदला जाता है, इस निर्णय को, पेपर फिर से नहीं होता है, तो जो आपकी अगली रणनीति उसके बाद होगी वो क्या होगी? हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, एक करके बोले प्लीज। जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है, सांबा में, कठुआ में, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हम 50-100 बंदे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को हम जम्मू में सारे मिलकर करेंगे। अगर वहाँ पे भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करेंगे। आप क्या? भूख हड़ताल सर, करेंगे। 30,000+ जुआ है हमारे साथ, उससे प्लस जुआ है। कितने लोग जो हैं वो इस 50,000 बच्चे रैली में गए थे, जिनमें से उन्होंने 32,000 सिलेक्ट किए थे, रिटन एग्जाम में कंडक्ट किए थे, और 32,000 में से वो 1300 वैकेंसी ले रहे हैं सारी। वो क्या इंसाफ है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ CISF और BSF के कुछ एस्पिरेंट्स जो लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब इनका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें धांधली के आरोप जो है वो लगाए गए हैं, और इनका ये कहना है कि ये जो पेपर्स हैं
ये पहले ही बाहर आ गए, जब पेपर ख़त्म नहीं हुआ था उससे पहले ये पेपर जो थे वो बाहर आ गए। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि इन पेपरों में धांधली जो है वो ज़रूर हुई है और ये मांग कर रहे हैं कि इस धांधली को बाहर लाया जाए। जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाए, लेकिन पेपर जो है वो एक बार फिर से लिया जाए या फिर इस वैकेंसी जो है उसे बढ़ाया जाए। आप देखना यह है कि क्या BSF CISF की जो ये भर्ती हुई थी इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उसको इंक्रीज़ किया जाता है या नहीं, या फिर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई है, क्या पेपर एक बार फिर से होता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। रवि शर्मा, लाइव बाइट, सुंदरबनी।